नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। दीपावली यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जन विश्वास नियोजन एक्ट सहित 19 प्रस्ताव मंजूर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर में थिएटर इन एजुकेशन पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू। और मानवाधिकार दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा द्वारा छात्राओं के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। भारत के प्रमुख सांस्कृतिक और आध्यात्मिक त्योहारों में से एक दीपावली को आज संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। इसकी घोषणा करते हुए संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये प्रत्येक भारतीय के लिए एक भावुक क्षण है। उन्होंने कहा कि दीपावली केवल मनाई ही नहीं जाती, बल्कि इसे पीढ़ियों तक महसूस किया जाता है। We must ensure Deepavali remain is living heritage. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि दीपावली एक जीवंत विरासत बनी रहे, न कि समय के साथ लुप्त होती स्मृति। हमारे बच्चों को यह जानना चाहिए कि हम दीपक क्यों जलाते हैं, न कि केवल कैसे जलाते हैं। उन्हें यह जानना चाहिए कि दीपावली राम राज्य का त्योहार है, यही सुशासन है। अनिश्चितताओं से भरी इस दुनिया में दीपावली हमें याद दिलाती है कि दीपक भले ही एक हो, लेकिन उसका प्रकाश हम सभी के लिए है। The lamp may be one, but its light. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने से भारत और विश्व भर के लोग रोमांचित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि दीपावली भारत की संस्कृति और मूल्यों से गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने इस त्योहार को देश की सभ्यता की आत्मा बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों के 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने जन विश्वास नियोजन एक्ट को मंजूरी दे दी है। इसके तहत छोटे अपराधों में कारावास की सजा के बजाय अर्थदंड का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन और बिजली लाइनों के दौरान भूमि मालिकों को मिलने वाली मुआवजा राशि को भी बढ़ाया गया है। एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने ग्रीन बिल्डिंग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त FAR देने का सुझाव दिया था। इसके तहत मंत्रिमंडल ने भी ग्रीन बिल्डिंग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान किए हैं। बैठक में व्यावसायिक क्षेत्र में ग्राउंड कवरेज पर लगी रोक को हटाने का फैसला किया गया। अब कृषि भूमि पर इको रिजॉर्ट के साथ ही सामान्य रिजॉर्ट भी बन सकेंगे, जबकि पहले कृषि भूमि पर रिजॉर्ट बनाने के लिए भू उपयोग परिवर्तन करने की जरूरत होती थी। मंत्रिमंडल ने टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पुलिंग स्कीम तथा उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना और साइलेज व पशु पोषण योजना के तहत किसानों को मिलने वाली सब्सिडी को 75% से घटाकर 60% कर दिया है। बैठक में मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी देने के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की ओर से तैयार की गई मेरी योजना पुस्तकों पर विचार गोष्ठी में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने मेरी योजना पोर्टल उत्तराखंड का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस उद्देश्य से इन पुस्तकों का प्रकाशन कराया गया है, उस दिशा में सरकार के प्रयास सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य योजनाओं का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन के साथ ही उसका लाभ राज्य के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध रूप से पहुंचाना है। ये पुस्तकें लाभार्थियों को योजनाओं की पूरी जानकारी प्रदान करने के साथ ही आवेदकों को आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और पात्रता संबंधी जानकारी भी प्रदान करती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के मंत्र के साथ जनता की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से ये एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि एकीकृत पोर्टल के माध्यम से पात्र लोगों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल पाएगा।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट बागेश्वर में थिएटर इन एजुकेशन पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो गया है। सत्र की अध्यक्षता करते हुए डायट के प्राचार्य चक्षुष्पति अवस्थी ने कहा कि थिएटर बच्चों की अभिव्यक्ति, संवाद क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 भी कला एकीकृत शिक्षण पर जोर देती है। प्रशिक्षण में शिक्षकों को आवाज, शरीर भाषा, कहानी अभिनय, कक्षा आधारित नाट्य गतिविधियों तथा समूह प्रस्तुति जैसी तकनीकें सिखाई जा रही हैं। संदर्भदाता डिम्पल मेहता ने बताया कि नाट्य विधियों से बच्चों की समझ कई गुना बढ़ जाती है। क्या रोल है थिएटर का, ड्रामा पेडागोजीज का टीचिंग मेथड में? जब हम एनईपी की बात करते हैं तो एनईपी 2020 में बोल्ड कैप्स में कहा गया है कि हमें क्लासरूम एक्सपीरियंशियल बनाने हैं। बच्चा मंडेन या रॉट लर्निंग से आगे जाके क्या किस चीजों को खुद महसूस करके समझता है, उन्हें खुद एक्सपेरिमेंट करता है। इसी के बेसिस पे थिएटर इन एजुकेशन की कार्यशाला है, जहां हम पोएम से लेके डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट से लेके चैप्टर रीडिंग से लेके कैसे अलग अलग गतिविधियों से, अलग अलग एक्टिविटीज से हम बच्चों में ये रुचि और बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे उन्हें वापस लिखने की तरफ, पढ़ने की तरफ, रुचि की तरफ कैसे लेके जाना है, ताकि वो पढ़े इस डर से नहीं कि मुझे सिर्फ नंबर अच्छे लाने हैं। कार्यक्रम समन्वयक रवि जोशी ने कहा कि ये प्रशिक्षण शिक्षकों को बाल केंद्रित शिक्षा के लिए और अधिक सक्षम बनाएगा। मानवाधिकार दिवस पर आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा द्वारा जिले भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में कोतवाली अल्मोड़ा में स्कूलों की छात्राओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वरिष्ठ उप निरीक्षक सतीश चंद कापड़ी ने पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं को उनके अधिकारों, आत्मरक्षा, विधिक प्राविधान, पुलिस हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन आदि के बारे में विस्तार से बताया। प्राधिकरण के अधिकार मित्रों ने भी छात्राओं को बाल विवाह, पोक्सो अधिनियम, नालसा हेल्पलाइन की जानकारी दी। छात्राओं को कोतवाली का निरीक्षण भी कराया गया और विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। छात्रा लक्ष्मी बिष्ट ने बताया कि उन्हें उनके अधिकारों और कानूनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। आज हमें मानवा अधिकार दिवस के तौर पर अल्मोड़ा कोतवाली पर बुलाया गया था और हमने यहाँ विजिट की। सर द्वारा हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में संस्कृत विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में देववाणी संस्कृत के संरक्षण व संवर्धन को लेकर कई निर्णय लिए गए। इसके तहत प्रदेश भर के संस्कृत गांवों में अब प्रत्येक 3 माह में संस्कृत चौपाल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विद्वान, शोधार्थी, संस्कृत शिक्षक और स्थानीय जनता सहभागिता करेंगे। संस्कृत चौपाल के माध्यम से आम जनता को संस्कृत भाषा से जोड़ने, संवाद स्थापित करने और दैनिक जीवन में संस्कृत के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। डॉक्टर रावत ने कहा कि राज्य के संस्कृत ग्रामों में संस्कृत भाषा के विस्तार के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय देवप्रयाग और उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार का सहयोग सराहनीय है और इसे आगे भी मजबूत किया जाएगा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण के तहत आज प्रातःकाल योग शिविर का आयोजन किया गया। योग गुरु केवलानंद जोशी ने प्रशिक्षण में शामिल शिक्षकों और प्रशिक्षकों को शीर्षासन, ताड़ासन, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार सहित विभिन्न योगासन कराए। मुख्य शिक्षा अधिकारी विनय कुमार सहित सभी प्रतिभागियों ने योगाभ्यास में भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दीपावली यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जनविश्वास नियोजन एक्ट सहित 19 प्रस्ताव मंजूर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर में थिएटर इन एजुकेशन पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू। और मानवाधिकार दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा द्वारा छात्राओं के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।